प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक। तो आज आपको पाठ नंबर 2 स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। पाठ 2, कक्षा 9। ओके, और इसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। आसपास के पदार्थ, पहला पार्ट तो था हमारे चारों ओर के पदार्थ, और इस पाठ का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ओके, तो देखो बाजार से हम सामान लेके आते हैं, जैसे उस पर लिखा होता है शुद्ध नमक, या क्या लिखा होता है शुद्ध घी, या लिखा होता है शुद्ध दूध, शुद्ध दूध। ठीक है, तो साधारणतः अपने क्या जानते हैं भी शुद्ध शब्द का अर्थ क्या जानते हैं अपने भी किसी प्रकार की मिलावट न होना, किसी प्रकार की मिलावट न होना, ये अपने शुद्ध साधारण भाषा में, ये एक साधारण भाषा में शुद्ध का अर्थ मानते हैं अपने। शुद्ध का क्या अर्थ होता है भी किसी प्रकार की क्या नहीं होना, मिलावट नहीं होना। ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में इसको शुद्ध अलग तरीके से माना गया है। वैज्ञानिक भाषा में शुद्ध का अर्थ, ठीक है, वैज्ञानिक भाषा में शुद्ध का अर्थ क्या होता है। तो वैज्ञानिक इन सभी पदार्थों को क्या मानते हैं, पदार्थों का मिश्रण। ये जो पदार्थ हम लेके आए हैं, ये विभिन्न वस्तुएं, ये पदार्थों का क्या है वैज्ञानिक भाषा में। वैज्ञानिक भाषा में ये वस्तुएं पदार्थों का क्या है, मिश्रण है। अब जब मिश्रण हो गया तो वो चीज शुद्ध नहीं रही बच्चों। ये वस्तुएं जो हैं वो किसके मिश्रण है, वैज्ञानिक भाषा में पदार्थों की मिश्रण है। उदाहरण के लिए जो दूध है अतः शुद्ध नहीं है, अतः क्या नहीं है, शुद्ध नहीं है। भाई हम जो बाजार से ये चीजें लेके आते हैं, शुद्ध नमक लिखा होता है, शुद्ध घी लिखा होता है, शुद्ध दूध लिखा होता है, तो साधारण भाषा में एक व्यक्ति के द्वारा शुद्ध का क्या अर्थ समझा जाता है भी किसी प्रकार की मिलावट नहीं होना। लेकिन आपको पता है कि वैज्ञानिकों का काम है कमियां निकालना, और निकालने वाले तो ताजमहल में भी क्या निकाल देते हैं, कमियां निकाल देते हैं। तो वैज्ञानिक हमारी साधारण भाषा में क्या निकाल रहा है, कमियां। वैज्ञानिक कमियां निकाल रहे हैं भी आप जिनको शुद्ध कह रहे हो वो एक्चुअली शुद्ध पदार्थ नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी वस्तुएं पदार्थों का क्या है, मिश्रण। और जब पदार्थों का मिश्रण हुआ तो ये पदार्थ क्या नहीं है, शुद्ध नहीं है। ठीक है, तो वैज्ञानिक भाषा में शुद्ध का क्या अर्थ होता है,
मैं आपको बता दूं, साधारण भाषा में इसको मैं एक तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से बताता हूं। साधारण भाषा में जो कार्य, हम किसको कहते हैं कार्य, यानी W यानी वर्क, हम कार्य को दो भागों में बांटते हैं। एक तो शारीरिक कार्य यानी फिजिकली वर्क। इस टॉपिक के माध्यम से आप अच्छे से समझोगे कि शुद्ध का क्या अर्थ होता है। एक तो फिजिकली वर्क और दूसरा कौन सा, मानसिक कार्य। मानसिक कार्य जिसको बोलते हैं बच्चों मेंटली वर्क। मेंटली वर्क, ठीक है। इसमें पूरा शरीर यूज होता है, शरीर के लगभग सभी अंग कार्य करते हैं, ठीक है, मतलब पूरी बॉडी यूज होती है। इस कार्य को करने में पूरा शरीर काम करता है। और मानसिक कार्य मेंटली वर्क में केवल मुख्य रूप से दिमाग काम करता है, ठीक है। तो हम तो जब कोई ईंटें इधर से उधर लेके जा रहा है, ठीक है, और खेत के अंदर कस्सी वगैरह से जो पानी लगा रहा है या फसलों को काट रहा है, ठीक है, एक आदमी जो मजदूरी कर रहा है, तो उसको हम शारीरिक कार्य कहते हैं। शारीरिक कार्य किसको कहते हैं, जो जिसमें पूरी बॉडी यूज होती है, ठीक है, जैसे मजदूरी करना और खेत के अंदर काम करना, या आप कह सकते हो जो फैक्ट्रियों के अंदर जो माल होते हैं वो इधर से उधर छोड़ के आते हैं, हेल्पर जिनको बोलते हैं वो, तो वो कौन सा काम करते हैं, शारीरिक काम करते हैं, ठीक है। और मेंटली काम, जैसे मैं आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूँ तो मेरा ज़्यादा क्या यूज़ हो रहा है, दिमाग यूज़ हो रहा है, ठीक है। और एक कंप्यूटर पर जो टाइप कर रहा है उसमें अंगुलियाँ यूज़ होती है, यानी मेनली क्या यूज़ होता है, दिमाग यूज़ होता है। तो वो कौन सा काम हो गया, मेंटली काम हो गया। लेकिन वैज्ञानिक भाषा में इसको क्या नहीं माना गया, काम ही नहीं माना गया। उदाहरण के लिए मानसिक कार्य कि कमली सुबह 4 बजे उठती है, वो स्कूल का गृह कार्य पूरा करती है और वो जो रिटर्न का काम है लिखाई का वो भी कंप्लीट करती है, और स्कूल का जो याद करना दिया हुआ है वो याद करती है। लेकिन कमली के उस कार्य को हम कार्य कह सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक उस कार्य को कार्य नहीं कहते। तो वैज्ञानिक भाषा में कार्य क्या है, वैज्ञानिक भाषा में कार्य, तो वैज्ञानिक भाषा में कार्य होता है बच्चों, कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है। जैसे आपने बहुत ज्यादा बल लगाया, मैं कह दूं कि इस दीवार को आप विस्थापित करा दो, ठीक है। आपने बहुत ज्यादा बल लगाया लेकिन आप इस दीवार में विस्थापन नहीं करा पाए, विस्थापन है 0, तो F गुणा 0 क्या आएगा, 0 ही आएगा। आपने कोई काम नहीं किया, भले ही आपके माथे पर कितना ही पसीना आ जाए, ठीक है, आप 5-6 आदमी लग करके बहुत बल लगाया आपने, कहने का मतलब साधारण भाषा में जोर लगाया, लेकिन आप इस दीवार को विस्थापित नहीं कर पाए, विस्थापन है 0। विस्थापन का मतलब क्या हो गया, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन। यानी ये जो मार्कर है
ये जो मार्कर है यहाँ पे आ जाए तो ये इसका क्या हो गया, विस्थापन। यानी अंतिम स्थिति ये है, प्रारंभिक स्थिति ये है, तो इनके प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन। ठीक है, तो W बराबर Fs, इनमें बल लगा करके आप बल की दिशा में विस्थापन कराओगे तो ये W यानी वर्क किया गया कार्य, F फोर्स, S विस्थापन। ठीक है, तो आपके द्वारा वैज्ञानिक भाषा में काम कब किया जाएगा, जब आप जिस दिशा में बल लगा रहे हो उस दिशा में बल की दिशा में किसी वस्तु में क्या हो जाए, विस्थापन हो जाए, तब उसको काम माना जाता है। साधारण भाषा में जो शारीरिक कार्य है और मानसिक कार्य है उनको वैज्ञानिक भाषा में कार्य नहीं माना जाता, और मानसिक कार्य की अपेक्षा शारीरिक कार्य बढ़िया रहता है, क्योंकि शारीरिक कार्य से अच्छी भूख लगती है, अच्छी नींद आती है और पूरा शरीर क्या रहता है, फिट रहता है। ठीक है, और मोटापा नहीं होता, क्योंकि मोटापा अनेक रोगों को न्योता देता है। जैसे मैं मेंटली कार्य करता हूँ तो आप देख ही सकते हो ऑनलाइन, ठीक है, कि मानसिक कार्य क्या होता है, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पूरा बॉडी यूज़ नहीं होता, सबसे ज़्यादा जो वसा होती है वो हमारी पेट में संचित होती है, और जब हम शारीरिक कार्य करते हैं तो जो वसा है वो पूरे ऑर्गन के अंदर, पूरे अंगों के अंदर क्या हो जाती है, बंट जाती है। ठीक है, वसा जो होती है चिकना खाने से, ठीक है, तेलीय और चिकनाई युक्त पदार्थों का, खाद्य पदार्थों का सेवन करने से, जैसे दूध, तेल, घी, इनकी मात्रा ज़्यादा उपयोग करने से वसा बन जाती है शरीर में। और वसा ज़्यादा, सबसे ज़्यादा संचित कहाँ पे रहती है, पेट में रहती है। अगर हम शारीरिक कार्य करते हैं तो ये पूरे अंगों के अंदर क्या हो जाती है, जैसे भुजाओं में और पैरों में, सभी अंगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन हम शारीरिक कार्य नहीं करते, स्थिर जीवन यापन करते हैं और व्यायाम नहीं करते, तो ये जो वसा है वो एक ही जगह संचित रहती है, कहाँ पे, पेट के अंदर। ठीक है, तो कौन सी स्थिति आ जाती है, मोटापा की, यानी शरीर पर अत्यधिक वसा की मात्रा इस सीमा तक एकत्रित हो जाती है कि वो शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालने लगती है, और जिससे व्यक्ति की असामयिक मृत्यु हो जाती है। इसे क्या कहा जाता है, मोटापा। क्योंकि मोटापा अनेक रोगों को न्योता देता है, जैसे हार्ट अटैक है, हृदयघात जिसको बोलते हैं, मधुमेह यानी डायबिटीज़ यानी शुगर, और अस्थि संध्यार्थी, जोड़ों का दर्द, अवटु अल्पक्रियता यानी अवटु ग्रंथि का कम काम करना। ठीक है, तो इस प्रकार के ये जो रोग होते हैं वो मोटे आदमियों के ज़्यादा होते हैं। तो साधारण भाषा में कार्य दो प्रकार के हो गए, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में कार्य बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। ये टॉपिक आपके फिजिक्स के अंदर आएगा। आगे जो चैप्टर हैं 8, 9, 10, 11 उन चैप्टरों के अंदर, वो फिजिक्स के चैप्टर हैं, उनमें ये टॉपिक आएगा, वैज्ञानिक भाषा में कार्य किसको कहते हैं। तो देखिए, ये मैंने आपको बताया भी, हमारे काम को वैज्ञानिक काम भी नहीं मानते, और हमारे द्वारा कहे गए शुद्ध पदार्थ को वैज्ञानिक क्या नहीं मानते, शुद्ध भी नहीं मानते। क्योंकि ये जिनको हम शुद्ध कह रहे हैं वो वस्तुएं, पदार्थों का क्या है, मिश्रण, और अगर मिश्रण है तो वो क्या नहीं है, शुद्ध नहीं है। तो उदाहरण के लिए दूध जो है ना, दूध जिसको हम शुद्ध दूध बोल रहे हैं, वो किस किस का मिश्रण है, जल, वसा और प्रोटीन का मिश्रण है। जल, वसा व प्रोटीन का मिश्रण है। ठीक है, दूध क्या है, वसा, जल और प्रोटीन का मिश्रण। तो तीन चीजों का मिश्रण हो गया, तो ये क्या नहीं है, शुद्ध नहीं है। अब देखो, वैज्ञानिक भाषा में शुद्ध का क्या अर्थ है। यदि पदार्थ में मौजूद कण, यदि पदार्थ में मौजूद कण, सभी कण मौजूद, सभी कण समान
रासायनिक प्रकृति के हैं, समान रासायनिक प्रकृति के हैं, तो वह शुद्ध पदार्थ है। तो वह क्या है? शुद्ध है। ठीक है। एक शुद्ध पदार्थ एक ही कणों, एक ही प्रकार के कणों से मिलता है, अर्थात एक शुद्ध पदार्थ एक ही शुद्ध कणों से, एक ही प्रकार के शुद्ध कणों से मिलकर बनता है, ठीक है। तो देखो, शुद्ध पदार्थ के उदाहरण या तो तत्व हो सकते हैं, जैसे कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा। कॉपर है, ऑक्सीजन है, लोहा। शुद्ध पदार्थ या तो तत्व, कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, ठीक है। हाइड्रोजन, पारा आदि, हाइड्रोजन, पारा आदि। और दूसरा क्या है? यौगिक, जैसे मेथेन है, मेथेन, इसको क्या बोलते हैं? CH4। और चीनी है, यानी ग्लूकोज, शर्करा, C6H12O6। और जल, नमक है, नमक, NaCl, ठीक है। तो ये जो तत्व और यौगिक होते हैं वो किसकी श्रेणी में आते हैं? शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में। यानी ये पदार्थ के क्या हो गए? भाग। पदार्थ का दो भागों में बांटा जाता है, एक तो होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है मिश्रण। पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? मैं आपको बता दूं, पदार्थ को दो भागों में, पदार्थ कोई भी हो सकता है, ठोस, द्रव एंड गैस, ठीक है। दो भागों में बांटा गया बच्चों। एक तो हो गया शुद्ध पदार्थ और दूसरा हो गया मिश्रण, ठीक है। शुद्ध पदार्थ हो गया और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ के उदाहरण हो गए तत्व और यौगिक, तत्व और यौगिक। और मिश्रण के उदाहरण हो गए समांगी मिश्रण, और विषमांगी मिश्रण, ठीक है। अब समांगी मिश्रण को तो क्या कहा जाता है? विलयन। समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? विलयन। और विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हो गए कोलाइडल और निलंबन। एक तो हो गया निलंबन, निलंबन, और दूसरा हो गया कोलाइडल। यहाँ पे केवल मैं आपको नाम बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो, तत्व या यौगिक में तो जो ऑक्सीजन है, आयरन है, हाइड्रोजन है, पारा है वो,
इसमें NaCl है, CH4 मेथेन है, C6H12O6 ये ग्लूकोज है। तो ये शुद्ध पदार्थ हैं बच्चों। यानी पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ हो गए तत्व और यौगिक, जिनको भौतिक विधि द्वारा उनके कणों को क्या नहीं किया जा सकता, उनके संगठनों को पृथक नहीं किया जा सकता। यानी इसको भौतिक विधि यानी बाह्य विधि के द्वारा अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो क्या है, शुद्ध पदार्थ है। और मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों से, दो या दो से अधिक पदार्थों के संगठन से यानी जुड़ने से किसका निर्माण होता है, मिश्रण का निर्माण होता है। और मिश्रण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। अगर पाठ को अच्छे से समझना है तो ये ट्रिबल आपको याद रखनी पड़ेगी। मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों का संगठन होता है यानी मिलने से बनता है। और मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का उदाहरण है विलयन और विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है निलंबन और कोलाइडल। ठीक है, तो पदार्थ हो गए ठोस, द्रव, गैस, ये अवस्थाएं होगी पदार्थ की। दो प्रकार के हो गए, शुद्ध और मिश्रण। शुद्ध में आता है तत्व और यौगिक, और मिश्रण में आता है समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण में आता है विलयन, ठीक है, और विषमांगी मिश्रण के अंदर आता है निलंबन और कोलाइडल। ये क्या होते हैं, ये आपको जो आगे टॉपिक अपना चलता रहेगा उसमें करवाएंगे। ठीक है, समांगी मिश्रण क्या होता है, विलयन क्या होता है। तो आपने देखा कि हमारे द्वारा कहे जाने वाले पदार्थ को क्या नहीं कहा गया वैज्ञानिकों द्वारा, शुद्ध। क्योंकि हम जिनको शुद्ध कह रहे हैं वो दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या है, मिश्रण, तो वो क्या नहीं है, शुद्ध नहीं है। ठीक है, और शुद्ध पदार्थ का क्या अर्थ होता है, वो पदार्थ जिसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं और जिनको भौतिक विधि के द्वारा क्या नहीं किया जा सकता, पृथक नहीं किया जा सकता। तो देखो मिश्रण की बात आ जाती है। मिश्रण, मिक्सचर, मिश्रण किसको कहते हैं, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। एक या एक से अधिक तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना पदार्थ, ये पदार्थ का ही भाग है। एक या एक से अधिक तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है, मिश्रण। एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना पदार्थ, शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। ठीक है, अब देखो किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में, किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक विधि द्वारा
पृथक नहीं किया जा सकता। भौतिक यानी बाह्य विधि नहीं किया जा सकता। यानी कोई पदार्थ होता है, मिश्रण जो है उसमें जो एक या एक से अधिक तत्व या यौगिक मिले हुए उनको भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। तो उदाहरण के लिए जैसे जल में क्या घुला हुआ है? नमक घुला हुआ है, यानी द्रव में घुलनशील ठोस है। जल प्लस नमक है। जल में क्या है? नमक। तो इस नमक को अपन क्या कर सकते हैं? जल और नमक को अलग अलग कर सकते हैं। कौन सी विधि द्वारा? आसवन विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? आसवन विधि द्वारा। अब ये आसवन विधि क्या होती है? वो विधि जिसमें वाष्पन प्लस संघनन होता है। ठीक है, यानी जब इसको हम गर्म करेंगे, जल में घुलनशील ठोस है यानी नमक या चीनी कुछ भी है, तो इसको गर्म करेंगे तो जो पानी है वो वाष्प बन जाएगा। उस वाष्प बने पानी को यानी जलवाष्प को हम संघनित्र से प्रवाहित कराएंगे, और संघनित्र में तापमान कम होता है। संघनित्र एक ऐसा पात्र है जिसका तापमान कम होता है, क्योंकि उसमें एक तरफ से ठंडा पानी डाला जाता है और वो उस जलवाष्प वाली पाइप के संपर्क में आकर वो पानी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, और वो गर्म होकर के वो पानी दूसरी तरफ से निकल जाता है। तो जो जलवाष्प है उस संघनित्र से गुजरेगी, तो वहाँ का तापमान कम होने के कारण जलवाष्प वापस किस में परिवर्तित हो जाएगा? जल के अंदर। उसको द्रवणित्र में इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, और इसमें क्या रह जाएगा? नमक रह जाएगा। तो पानी तो पहले वाष्प बना और फिर वापस द्रव बन गया, और इसमें क्या रह गया? नमक। तो इसमें वाष्पन भी हुआ जल का, और जल वापस क्या हो गया? द्रव भी बन गया, वाष्पित होकर द्रव बन गया, यानी संघनन भी हुआ। तो आसवन विधि क्या है? भौतिक विधि है बच्चों। जल में घुले नमक को आप भौतिक विधि के द्वारा पृथक कर लिया, लेकिन सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक पदार्थ है। ये जो नमक है ना, सोडियम क्लोराइड, ये एक पदार्थ है। सोडियम क्लोराइड क्या है? एक पदार्थ है अपने आप में। तो इसको भौतिक विधि द्वारा इसके अवयवों को, यानी Na और Cl इसके घटक है, इसके अवयवों को भौतिक विधि द्वारा क्या नहीं किया जा सकता? भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। पृथक यानी सोडियम और क्लोरीन को अलग अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो NaCl अपने आप में क्या है? एक शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, तो इसके अवयवों को भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। और ये क्या है? जल में नमक का मिश्रण है, तो इसको भौतिक विधि द्वारा क्या किया जा सकता है? पृथक किया जा सकता है। ठीक है, तो भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों को, इसके कौन से अवयवों को? जो Na और Cl है, ये कौन से अवयव हो गए? रासायनिक अवयव। इसके रासायनिक अवयवों को भौतिक विधि के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसी प्रकार आप चीनी का एग्जाम्पल देख सकते हो, C6H12O6। ये भी अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि इसका यौगिक भी क्या है?
समान रहता है, इसका यौगिक क्या रहता है, समान रहता है। इसी प्रकार मेथेन यानी इसके रासायनिक अवयवों को भी भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। और मेथेन है CH4, तो इसमें भी ये भी क्या है, एक शुद्ध पदार्थ, और इसको भी, इसके रासायनिक अवयवों को भी, इसके रासायनिक अवयवों को भी भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। यानी ये किसके उदाहरण हो गए, शुद्ध पदार्थ में यौगिक के, ठीक है। ये शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ जो होता है उसके रासायनिक अवयवों को भौतिक विधि द्वारा क्या नहीं किया जा सकता, पृथक नहीं किया जा सकता, ठीक है। और ये क्या है, जल में नमक, तो ये दोनों तो शुद्ध हो गए। एक या एक से अधिक शुद्ध पदार्थों के मिलने से किसका निर्माण होता है, मिश्रण का निर्माण होता है। तो ये दोनों शुद्ध पदार्थ हैं, जल और नमक, इनके मिलने से जल में नमक का क्या बन गया, मिश्रण, क्या बन गया, यानी एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना पदार्थ है ये। जल में नमक का क्या हो गया, मिश्रण, तो वो क्या कहलाएगा, किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो जो शुद्ध पदार्थ होता है ना, शुद्ध पदार्थ, किसी शुद्ध पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में, तो यहाँ से आप देख सकते हो शुद्ध पदार्थ की परिभाषा, कि शुद्ध पदार्थ जो होता है उसको अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, और मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। तो ये तो किसका उदाहरण है, मिश्रण का उदाहरण है, और ये किसका उदाहरण है, शुद्ध पदार्थ का उदाहरण है। ये डेफिनेशन शुद्ध पदार्थ की है, किसी शुद्ध पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें मौजूद कण जो है वो समान रासायनिक प्रकृति के हैं, ठीक है। इनकी रासायनिक प्रकृति समान है, तभी इनके आपसी समायोजन से यौगिक का निर्माण हुआ। तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है, असली परिभाषा आ गई कि जिस पदार्थ में मौजूद कण, सभी मौजूद कण समान रासायनिक प्रकृति की होती हैं और इनके अवयवों को भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाता है, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। और मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों के परस्पर मिलने से किसका निर्माण होता है, शुद्ध पदार्थ का। तो देखो पदार्थ और मिट्टी में कण क्या नहीं है, एक समान नहीं है। पदार्थ प्लस मिट्टी में जो कण है वो एक समान नहीं है, लेकिन मिट्टी के अंदर सभी कण क्या है, समान है। मिट्टी में सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के, और पदार्थ में भी सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के, रासायनिक प्रकृति के, समान रासायनिक प्रकृति के, और मिट्टी के अंदर सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के, ठीक है।
लेकिन मिट्टी और पदार्थ ये क्या नहीं है, इन दोनों के कण आपस में समान नहीं है। किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो अब बात आ जाती है मिश्रण के प्रकारों की। अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। तो मिश्रण आप समझ गए होंगे, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। और मिश्रण में शुद्ध तत्वों या यौगिकों को भौतिक विधि द्वारा पृथक किया जाता है, और वो पदार्थ जिसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं और उनको भौतिक विधि द्वारा उनके रासायनिक संगठनों को पृथक नहीं किया जा सकता, तो वो शुद्ध पदार्थ कहलाता है। अब आ गया मिश्रण के प्रकार। अवयवों की प्रकृति के अनुसार मिश्रण विभिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, अवयवों की प्रकृति के अनुसार मिश्रण कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? समांगी मिश्रण, जिसको विलयन भी बोलते हैं अपने, और दूसरा कौन सा हो गया? विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो ये अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।